हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल इंग्लिश एट सखार इंस्टीट्यूट। सो कैसी चल रही है आप लोगों की इंग्लिश की जर्नी? आई एम वेरी श्योर कि आपकी जर्नी बहुत सुपर डुपर स्पीड से चल रही है। फाइन। सो इसके पहले की वीडियोस में हमने क्या किया है, हम अभी प्रेजेंट टेंस ही कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अभी हमने जो कवर किया है लास्ट वीडियो तक, दैट वाज लाइक हाउ टू स्टार्ट क्वेश्चंस, हाउ टू डू क्वेश्चन स्टार्टिंग विद वेयर से शुरू होने वाले। जैसे आपने किसी से पूछना है कहाँ रहते हो, कहाँ जाते हो, तुम उससे कहाँ मिलते हो। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे शुरू होते हैं वेयर से। आज हम करेंगे क्वेश्चन जो शुरू होते हैं कैसे। फाइन। तुम स्कूल कैसे जाते हो, तुम पढ़ाई कैसे करते हो, तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाते हो, तुम इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो। क्लियर? तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हो। फाइन। सो कैसे इन इंग्लिश मीन्स हाउ। क्लियर? HOW, हाउ। नाउ क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आप देखेंगे हिंदी में हमारे जो सारे सेंटेंसेस हैं वो कैसे ख़त्म हो रहे हैं। तुम ऐसा कैसे करते हो, तुम स्कूल कैसे जाते हो, तुम मैथ्स कैसे पढ़ते हो, तुम इतना अच्छा खाना कैसे बनाते हो, शीतल साड़ी में कैसी दिखती है, ता है, ती है, ते हैं। क्लियर? बच्चे शाम को यहाँ पर कैसे आते हैं। क्लियर? सो ऑल दी सेंटेंसेस अगर हम हिंदी में कंपेयर करेंगे तो वो फिनिश होते हैं ता है, ती है, ते हैं। और ये हमारे कौन से एक्शंस होते हैं? ऑब्वियसली वो एक्शंस होते हैं जो हमारे या तो रूटीन में है या हमारी हैबिट में है। क्लियर? जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि हमने जब ये क्वेश्चंस किए थे स्टार्टिंग विद व्हाट एंड वेयर, तो हमारा शुरू में क्वेश्चन में क्या लग गया था? व्हाट या वेयर। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आया था लाइक व्हाट डू यू वांट। फाइन। आप क्या चाहते हो। वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हो। अब हमने पूछना है आप कैसे जाते हो, तो व्हाट और वेयर की जगह हमारा क्या लग जाएगा? हमारा सिंपली वहां पर हाउ लग जाएगा। हाउ डू यू गो। यहाँ पे हमारी क्रिया गो है, यानी कि हमारा जो वर्ब है वो जाना है। क्लियर? तो तुम कैसे जाते हो, तुम ऑफिस कैसे जाते हो। हाउ डू यू गो टू ऑफिस। हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है उसके इमीडिएटली बाद आप वर्ब लगा देंगे, आप क्रिया लगा देंगे। क्लियर? तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोलते हो, तो यहाँ पे हमारी क्रिया क्या है? बोलना। बोलना इन इंग्लिश इज स्पीक। हाउ डू यू स्पीक सच गुड इंग्लिश। सच गुड इंग्लिश, सच मतलब इतना या ऐसी। फाइन। आप इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोलते हैं? हाउ डू यू स्पीक सच गुड इंग्लिश। आप इतना अच्छा खाना कैसे बनाते हो। हाउ डू यू कुक सच डिलिशियस फूड। फाइन। तो सच डिलिशियस फूड, सच गुड इंग्लिश मतलब इतनी अच्छी इंग्लिश, इतना स्वादिष्ट खाना। फाइन। हाउ डू यू मीट हिम, आप उससे कैसे मिलते हो। क्लियर? तो आप कहेंगे अरे मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो उससे मिल लेता हूँ, मैं जब वॉक पे जाता हूँ तो उससे मिल लेता हूँ। क्लियर? अगर हम क्वेश्चन बात कर रहे हैं मान लीजिए थर्ड पर्सन की। क्लियर? थर्ड पर्सन क्या हो गया? आई और यू के सिवाय कोई और पर्सन है उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की। क्लियर? हाउ डज शीतल लुक इन साड़ीज। शीतल साड़ी में कैसी दिखती है। तो हाउ डज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डू की जगह हमारा क्या आ जाएगा? डज। और यहाँ पर बात शीतल की हो रही है तो हाउ डज शीतल, शीतल के इमीडिएटली बाद आप वर्ब लगा देंगे। हाउ डज शीतल लुक इन साड़ीज। शीतल ऑफिस कैसे जाती है। हाउ डज शीतल गो टू ऑफिस। तुम्हारी मम्मी ऑफिस और घर कैसे मैनेज करती हैं।
किसके बारे में बात हो रही है? तुम्हारी मम्मी। हाउ डज योर मदर मैनेज बोथ ऑफिस एंड होम? क्लियर? तो हाउ डज योर मदर के बाद वर्ब क्या आ जाएगा? मैनेज। हाउ डज योर मदर मैनेज बोथ ऑफिस एंड होम? क्लियर? हाउ डज ही रीच ऑफिस सो अर्ली? वो ऑफिस इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाता है? सो हाउ डज ही रीच ऑफिस सो अर्ली? रीच मतलब पहुंचना, सो अर्ली मतलब इतनी जल्दी। क्लियर? अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस तक ही तो सीमित नहीं रहना है। ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में हम हमेशा क्वेश्चंस ही पूछेंगे सामने वाले से। ऑब्वियसली कभी कोई हमसे भी क्वेश्चन पूछेगा, हमसे भी प्रश्न पूछेगा, तो हमें उसका जवाब कैसे देना है, हमें उसका उत्तर कैसे देना है। हाउ डू यू गो टू कॉलेज? सपोज ये आपका प्रश्न है जो किसी ने आपसे पूछा है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आपने हाउ की जगह उसको मीडियम बता देना है कि मैं कैसे जाता हूँ। I go to school by bus. I go to school by auto. Clear? मैं अपने पापा के साथ जाता हूँ स्कूल। I go to school with my father. Now with means साथ में। Clear? How do you study maths? आप maths कैसे पढ़ते हो? I study maths with the help of my mother. मैं अपनी मम्मी की हेल्प से मैथ्स पढ़ता हूँ। I study maths myself. मैं अपने आप पढ़ती हूँ मैथ्स। तो then it is I study maths myself. How do you tolerate him? हाउ डू यू टॉलरेट हिम मतलब जैसे आप किसी को कहते हैं यार तुम उसको बर्दाश्त कैसे करते हो। काइंड जैसे कोई आप कहते हैं ना हिंदी में, अरे यार वो बड़ा ही चिपकू आदमी है, तुम उसको बर्दाश्त कैसे करते हो यार, वो इतना बोलता है, इतना क्वेश्चंस करता है और इतना चिपकू है। हाउ डू यू टॉलरेट हिम? आई टॉलरेट हिम बिकॉज ही इज़ माई नेबर। क्लियर? वो मेरा पड़ोसी है यार, इसलिए मैं टॉलरेट करता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कैसे का मतलब आप हमेशा कोई मीडियम ही बताएं। आप कई बार रीज़न भी दे सकते हैं। बिकॉज आई टॉलरेट हिम बिकॉज ही इज़ माई बॉस। वो मेरा बॉस है इसलिए मैं उसको टॉलरेट करता हूँ। क्लियर? तो हाउ के रीज़न आंसर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बाय में ही आए कि आई गो टू कॉलेज बाय बस, आई गो टू स्कूल बाय मेट्रो। यू कैन से हाँ, जैसे मैंने आपसे पूछा हाउ डू यू स्पीक सच गुड इंग्लिश? फाइन, आई स्पीक गुड इंग्लिश बिकॉज माई टीचर वॉज वेरी गुड। क्योंकि मेरी टीचर बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हाउ का जो आंसर है वो हम कई बार बिकॉज में भी देते हैं। क्लियर? ना सपोज थर्ड पर्सन का लिए क्वेश्चन है, हाउ डज शीतल लुक इन साड़ीज? शीतल साड़ी में कैसे दिखती है? शीतल लुक्स वेरी ब्यूटिफुल इन साड़ीज। शीतल साड़ीज में बहुत सुंदर दिखती है। शीतल थोड़ी बड़ी दिखती है साड़ी में। शीतल लुक्स अ लिटिल मैच्योर इन साड़ीज। शीतल लुक्स मैच्योर इन साड़ीज। शीतल लुक्स मैच्योर, शीतल बड़ी दिखती है। शीतल थोड़ी बड़ी दिखती है, थोड़ी बड़ी दिखती है। शीतल लुक्स अ लिटिल मैच्योर इन साड़ीज। फाइन। हाउ डज योर फादर हाउ डज योर फादर कम टू जयपुर? आपके फादर जयपुर कैसे आते हैं? माई फादर कम्स टू जयपुर बाय शताब्दी। मेरे पापा शताब्दी से आते हैं जयपुर। माई फादर कम्स टू जयपुर बाय हिज ओन कार। अपनी कार से आते हैं। क्लियर? ओके। अब कई बार कहते हैं ना कि जैसे आपके पापा कैसे आते हैं भाई जयपुर, इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि कैसे आते हैं। जैसे भाई कैसे आना होता है, हम इस तरह से भी हिंदी में पूछते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे कई बार क्वेश्चंस हाउ से शुरू हो सकते हैं। हाउ डज योर फादर, लाइक हाउ कम योर फादर, हाउ डज योर फादर कम टू जयपुर? माई फादर कम्स टू जयपुर बिकॉज हिज हेड ऑफिस इज इन जयपुर।
क्योंकि उनका जो हेड ऑफिस है वो जयपुर में है। तो देखिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस हमारे हिंदी में क्यों है वही सिर्फ इंग्लिश में वाई में पूछे जाएंगे। फाइन, कई बार जैसे हम बोलते हैं हिंदी में कि भाई कैसे आना होता है तुम्हारे पापा का जयपुर, तो कैसे आना होता है इज द सेम एज क्यों आते हैं, बट क्यों में हम थोड़ा अगर पूछते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है रूड सा क्वेश्चन है, तो भाई कैसे आना होता है तुम्हारा, या कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ पर। फाइन, तो हम डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे कि भाई वाई हैव यू कम हियर, तो हम पूछेंगे हाउ कम यू हैव कम हियर, अरे कैसे आना हुआ। क्लियर, वो मैं हाउ कम वाले जो क्वेश्चंस हैं दैट विल डू लेटर, थोड़ा हम इकट्ठे सारा कन्फ्यूजन अभी नहीं करेंगे। क्लियर, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, जब भी हमारे हाउ से क्वेश्चंस होंगे तो सिंपली हाउ डू यू, हाउ डज ही, हाउ डज योर फादर। क्लियर, और उसके इमीडिएटली बाद आप वर्ब लगा देंगे। फाइन, सो आई होप अब तक आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो रहा होगा कि हम प्रेजेंट टेंस में किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछते हैं, किस तरह से उनके जवाब देते हैं। एंड अगेन मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैं प्रेजेंट टेंस में बहुत टाइम लगा रही हूँ, आई नो। सी, मैं प्रेजेंट टेंस में अकेले टाइम नहीं लगा रही हूँ क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टेंस दैट आई एम डूइंग, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ। बिकॉज आपको साथ साथ में बताती चलूँ कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ताकि जब हम आगे के टेंसेस करें तो मुझे बार बार वो चीज़ रिपीट ना करनी पड़े। और प्रेजेंट टेंस में थोड़ा सा टाइम इसलिए भी ज़्यादा लग रहा है बिकॉज एज आई टोल्ड यू ये हमारा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला टेंस है। फाइन, डे टू डे लाइफ हम एटलीस्ट 60 to 70% बातें प्रेजेंट टेंस में करते हैं। देखिए मैं बोल रही हूँ करते हैं, फाइन, ते हैं, तो ये टेंस हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फाइन। सो यू वुड सी कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेंस, दैट इज़ वाई माई फोकस इज बेसिकली ऑन दिस टेंस। ये टेंस आपने पक्का कर लिया तो आपका आधे से ज़्यादा बाजी आपने मार ली है। फाइन, so stay connected, stay tuned, keep watching all my videos, please keep going through my previous videos। आप पुराने वीडियोस भी बार बार देखिए, जैसे हम आगे लेसन्स पढ़ते हैं तो पुराने लेसन्स को भी रिवाइज करना ज़रूरी है, तभी हम आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन अदर क्लास and come up with more questions, write something in comment box ताकि मुझे भी पता लगे कि आपकी जर्नी कैसी चल रही है। Fine, so that's all for today's video, see you in another class and don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.